जरा सोचो, अगर माँ लक्ष्मी खुद गरीब हो जाएं, अगर कुबेर का खजाना बिल्कुल खाली हो जाए, तो फिर उन्हें धन कौन देगा? यह कोई कल्पना नहीं है। यह एक सच्ची घटना है जो हजारों साल पहले तीनों लोकों में घटी थी। और इस घटना का जवाब छुपा है एक ऐसी शक्ति में जिस पर आज किसी की नजर तक नहीं जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नोद तथ्य में, जहां मैं शेयर करती हूं सनातन धर्म के कुछ गुप्त विलुप्त तथ्य जो हर सच्चे सनातनी को जानने चाहिए। अगर आपने हमारा स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र वाला वीडियो नहीं देखा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखें। इस बार आपके लिए वो कथा जो खुद रुद्रयामल तंत्र में लिखी है। अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं शेयर करूंगी ऐसा मंत्र जो आपको स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना में और आगे ले जाएगा और आपके अटके काम तेजी से संपन्न कराएगा। बहुत पुरानी बात है। तीनों लोकों में एक भयंकर युद्ध चल रहा था, देवताओं और असुरों के बीच। यह युद्ध कोई एक दो दिन नहीं चला, यह युद्ध 100 वर्षों तक चला। सोचते हैं हम कि युद्ध होता है, खत्म होता है, पर जब 100 साल तक सब कुछ जलता रहे तो उसके बाद क्या बचता है? हानि, तबाही और खालीपन। कुबेर जी, जो यक्षराज हैं, धन के स्वामी हैं, स्वर्गलोक के खजांची हैं, उनका पूरा खजाना खाली हो गया था। नवनिधियां, वो 9 महान खजाने जो उनके पास थे, सब खत्म। और माँ लक्ष्मी, जो खुद समृद्धि की देवी हैं, जिनके पांव जहां पड़े वहां सोना उगने लगता है, वो भी धन से हीन हो गई थीं। ये सुनकर अजीब लगता है ना, पर यही सच्चाई है। धन किसी का भी स्थायी नहीं होता, देवताओं का भी नहीं। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया, जब सब उपाय थक गए, तब माँ लक्ष्मी और यक्षराज कुबेर दोनों कैलाश पहुंचे, भगवान महादेव के पास। वहां नंदी जी बैठे थे, शिव के परम गणाध्यक्ष, और साथ में थे सभी देवता। सबने एक साथ प्रार्थना की, प्रभु, माँ लक्ष्मी का धन कैसे लौटेगा? कुबेर का खजाना कैसे भरेगा? हमें मार्ग दिखाओ। नंदी जी ने यक्षराज कुबेर को धनवान बनाने के लिए शिवजी से प्रश्न किया कि कुबेर का खाली भंडार फिर से भर दे। ऐसे कौन भगवान है? तब भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने खोला एक ऐसा रहस्य जो तब तक सिर्फ उन्हीं को पता था। भगवान शिव ने कहा, भगवती के अविनाशी धाम श्री मणिद्वीप के कोषाध्यक्ष हैं श्री स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ। मणिद्वीप वो लोक जहाँ नवरत्न की जमीन है, जहाँ सोने की नदियां बहती हैं, जहाँ धन खत्म नहीं होता, क्योंकि वहां धन पैदा होता है। और उस मणिद्वीप का खजांची, उस संपत्ति का रक्षक, वो कोई और नहीं, स्वर्णाकर्षण भैरव। स्वर्ण यानी सोना, आकर्षण यानी खींचना, भैरव यानी शिव का वो रूप जो काल को भी नियंत्रित करता है। ये कोई छोटे देव नहीं है, ये वो शक्ति है जिनसे कुबेर को अपनी नवनिधि मिली थी पहली बार, जिनसे माँ लक्ष्मी को अपनी समृद्ध शक्ति प्राप्त होती है। धन के दाता के भी दाता स्वर्णाकर्षण भैरव। शिवजी के निर्देश के बाद माँ लक्ष्मी और कुबेर जी दोनों सभी देवताओं के साथ पहुंचे विशाला तीर्थ यानी बद्री विशाल धाम। वहां उन्होंने तपस्या शुरू की। घंटों नहीं, दिनों नहीं, 3000 वर्षों तक भीषण तप किया। और फिर चारों दिशाओं से एक प्रकाश फूटा, मणिद्वीप से साक्षात प्रस्थान किया। स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ ने पीले वस्त्र, स्वर्ण काया, 3 नेत्र, 4 भुजाएं और एक हाथ में स्वर्ण कलश जिसमें अनंत धन भरा था। और उन्होंने चारों हाथों से सुवर्ण वर्षा की, सोने की बारिश, देवताओं पर, लक्ष्मी पर, कुबेर पर। तीनों लोकों में समृद्धि लौट आई। पर यह कथा सिर्फ देवताओं के लिए नहीं थी। नंदी जी जानते थे कि कलयुग में मनुष्य भी ऐसी ही परिस्थितियों में फंसेगा। मेहनत करो फिर भी धन नहीं, पूजा करो फिर भी तकलीफ नहीं जाती। कुंडली में धन भाव का संबंध गुरु या सूर्य से हो, अनेक लक्ष्मी और कुबेर साधनाओं के बाद भी धन की परेशानी खत्म न हो। तब नंदी जी ने यही कथा और यही साधना अमर महर्षि मार्कंडेय जी को दी। कहा, यह स्वर्णाकर्षण भैरव की उपासना है कलयुग में मनुष्यों के लिए। जब कोई और उपाय काम न करे, तब स्वर्णाकर्षण भैरव काम करते हैं। यही वो ज्ञान है जो रुद्रयामल तंत्र में सुरक्षित है। यही वो कथा है जो आज प्रामाणिक रूप से हम तक पहुंची है। अब बात करते हैं उस मंत्र की जो इस साधना का आधार है। ओम ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं सः वं।
आपदुद्धारणाय अजामलवधाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। नित्य 41 दिन तक इस मंत्र की 5 माला करने से उत्तम लाभ प्राप्त होता है। ध्यान रखें, साधना रात्रि में 11 बजे से 3 बजे के बीच करनी है। पीले वस्त्र पहने, लाल आसन पर बैठें, उत्तर दिशा में मुख रखें। स्फटिक माला का साधारण पूजन करें। 11 माला मंत्र जाप करें। भोग में मीठे गुड़ की रोटी चढ़ाएं। अगले दिन सुबह वो रोटी काले कुत्ते को खिलाएं और साथ में एक बार स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। स्तोत्र का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब समझ में आया, जब लक्ष्मी खुद निर्धन होती है तो वो भी किसी के पास जाती है। जब कुबेर का खजाना खाली होता है तो वो भी तपस्या करते हैं। हम तो मनुष्य हैं, हमारा धन आना जाना तो स्वाभाविक है, पर यह कथा हमें एक बात सिखाती है। धन का असली स्रोत एक है और वो स्रोत उपलब्ध है उनके लिए जो सच्ची लगन से मांगते हैं। यह थे स्वर्णाकर्षण भैरव, मणिद्वीप के खजांची, भगवती के लाडले, परात्पर परमात्मा, लक्ष्मी और कुबेर को भी धन देने वाले। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें स्वर्णाकर्षण भैरव कल्याण करें। तब तक हर हर महादेव।